दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने नेतन्याहू से लेकर बाइडेन तक सबको हिलाकर रख दिया है। अब तो अमेरिका ने भी इजराइल से साफ कह दिया है कि अब जो होगा देखा जाएगा। और इसी के साथ बाइडेन ने हजारों की तादाद में इजराइल को हथियार भी सप्लाई किए हैं। हालांकि हमास के खिलाफ इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन बुरी तरह फ्लॉप हो गया है। इजराइल के कमांडर बार बार नेतन्याहू से यही कह रहे हैं कि उन्हें अभी से जीत में समय लगेगा। जब नेतन्याहू ने अपने काबिल कमांडर से गाजा में चल रहे इस युद्ध के हालातों के बारे में पूछा तो इजराइल के कमांडर ने कहा कि अभी यहाँ के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं और हालातों को काबू करने में कम से कम 2 महीने का समय और लगेगा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि इजराइल के कमांडर जो इस समय गाजा और हमास के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं वो अब धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले रहे हैं। हमास ने हाल ही में एक रॉकेट लॉन्चर की मदद से इजराइल की सेना के कई जवानों को मार दिया है। इस बात की पुष्टि हमास के कमांडर द्वारा की गई है जो कि उस समय खान यूनिस में थे, लेकिन इजराइल ने इस बात को झूठ बता दिया है। लेकिन हमास ने अगले 2 दिन बाद इस घटना का एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमास की तरफ से एक रॉकेट लॉन्चर छोड़ा गया है और इसमें कई इजरायली सैनिक मार दिए गए हैं। इस वीडियो के बाद इजराइल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है और वो शांत है। इजराइल से अमेरिका ने भी पूछा लेकिन इजराइल ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल और हमास इस समय दोनों ही एक दूसरे को नक्शे से मिटाने में लगे हैं। तो वही गाजा के अंदर युद्ध इस लेवल पर पहुंच चुका है कि अब जान हमास की जाएगी या फिर इजराइल की सेना की, ये कोई नहीं जानता, लेकिन जान जरूर जाएगी इसकी गारंटी 100% है। हाल ही में गाजा में एक क्लोज क्वार्टर बैटल का वीडियो सामने आया जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ इमारत के कमरों में ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। किसकी गोली किसे लगेगी पता लगाना काफी मुश्किल है, लेकिन इस बीच एक बड़ी रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक गाजा में युद्ध अगले 3 महीने तक खत्म नहीं होने वाला है। यानी जनवरी और फरवरी के बाद हमास मार्च में भी इजराइल का डटकर सामना करेगा। यह बिल्कुल साफ है। यह रिपोर्ट इजराइल की सेना के ही एक अधिकारी ने दी है। सवाल है कि 5 महीने युद्ध चला तो क्या हमास बच पाएगा या नहीं, इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता है। कुल मिलाकर समझिए 7 अक्टूबर को शुरू हुआ ये युद्ध अब भी जारी है। ये युद्ध 7 जनवरी तक भी चलेगा। ये युद्ध 7 फरवरी को भी होता रहेगा और इसके बाद ये युद्ध 7 मार्च को खत्म हो जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी इजराइल और हमास की ये जंग 5 महीने से आगे जाएगी। अब इजराइल की सेना के अधिकारी ये बात बता रहे हैं कि इजराइल को इसी बात का डर है कि अगर मार्च तक हमास जिंदा रहा तो उसकी बहुत आधुनिक माने जाने वाली सेना की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पहले ही 2 महीने के अंदर इजराइल और हमास के युद्ध में बहुत ही खतरनाक टक्कर देखने को मिली है। हमास के एंटी टैंक ने इजराइल की सेना की नींद उड़ा दी है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बंदूकों को छुड़ाने वाली सीज फायर के बाद इजराइल हमास पर 10 गुना तेज हमला करेगा। ये सब जानते थे। इजराइल ऐसी हर कोशिश करेगा जिसकी वजह से हमास के पास ना बचने का रास्ता हो ना भागने का। लेकिन अब जो टक्कर देखने को मिल रही है उसमें हमास के एंटी टैंक ने गाजा की हर गलियों में इजराइल की सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल की सेना अपना टैंक किस गली में ले जाए और किस में नहीं, और किस गली में जाकर उस पर हमला नहीं होगा, ये गारंटी कोई नहीं दे रहा। दोस्तों, हमास की एक कैमरा फुटेज इजराइल को मिली है और इसमें हमास के एंट्री टैंक ग्रुप्स को बिल्डिंग में छिपे हुए देखा गया है। जिस जगह पर यह ग्रुप छुपकर इजराइल पर हमला करने के फिराक में था वहीं पर इजराइल ने हवाई हमला कर डाला। लेकिन ऐसे ही कई ग्रुप्स गाजा की हर गलियों में छिपे हो सकते हैं। वैसे गाजा की गलियों में युद्ध के दौरान हमास ने भी बड़े बड़े दावे किए हैं। हमास का दावा है कि उसने इजराइल के 180 बख्तरबंद गाड़ियों को हमले में फोड़ दिया है। गाजा से लगातार ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें इजरायली टैंक पर घात लगाकर हमले किए गए हैं। इजराइल ने खुद माना है कि अब तक ग्राउंड ऑपरेशन में उसके 70 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं और 250 से ज्यादा सैनिक जख्मी हुए हैं। लिहाजा हमास के खिलाफ जो ताकत इजराइल को माना जाता है उसके मुताबिक नतीजे तो इजराइल को भी नहीं मिले हैं। हालांकि दुनिया के सामने नेतन्याहू को अपनी छवि को बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है और गाजा पहुंचकर उनकी पहली कोशिश इसी तरफ नजर आती है। अब जैसा युद्ध चल रहा है उसे देखकर लगता है कि इजराइल को बाकी बंदूकों को लेकर ज्यादा फिक्र नहीं है। 2 महीनों के युद्ध के बाद इजराइल की सेना ने जो टारगेट तय किए उसमें से कितने पूरे हुए इस पर नेतन्याहू की पैनी नजर है। 2 महीने के युद्ध के बाद इजराइल को क्या हासिल हुआ? गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। 18,000 से ज्यादा लोग इजराइल की बमबारी में मर चुके हैं।
लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल पर जवाबी कार्रवाई हो रही है और उस पर रॉकेट अब भी दागे जा रहे हैं। गाजा पर हमास का कंट्रोल बाकी है। हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का उत्तरी बॉर्डर यानी लेबनान का फ्रंट अब भी एक्टिव है। अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, लेकिन सीधा इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि वो यूक्रेन में भी एक्टिव है। ईरान के समर्थन वाले देश इस वक्त इजराइल और अमेरिका दोनों पर हमले कर रहे हैं और इन सब के बीच हमास अब भी जिंदा है, यानी जिसे इजराइल पूरी तरह से खत्म करना चाहता है वो अब भी इजराइल से लड़ रहा है। ग्राउंड लेवल पर इजराइल की सेना दावा कर रही है कि वो गाजा में हमास को चारों तरफ से घेर रही है, इसलिए ऑपरेशन में वक्त लग रहा है। लेकिन गाजा से कुछ वीडियो ऐसी भी आई जैसे लगता है कि इजराइल की सेना गाजा में बुरी तरह से घिर चुकी है। एक वीडियो के तहत बताया गया कि जहां इजराइल की सेना ने कैंप लगाए हुए हैं वहां हमास के लड़ाकू ग्रुप्स चुपके से उन पर नजर रख रहे हैं। ये इजराइल को डराने वाला वीडियो है। हमास की नजर इजराइल के एक एक फौजी पर है। इजराइल को टक्कर देने के लिए हमास ने एक नया वीडियो रिलीज किया है जहां हमास के रॉकेट दस्तों ने अपने ठिकानों को उजागर करके दिखाया है कि उसके पास इजराइल पर हमला करने के लिए कौन सा नया हथियार है। उन्होंने अपने M19 मिसाइल के बारे में बताया है जिसकी रेंज करीब 100 किलोमीटर है। हमास ने कहा है कि वो इस रॉकेट से अब इजराइल की राजधानी जेरूसलम पर हमला करेंगे। हो सकता है कि हमास ने इसे जारी करके सिर्फ इजराइल में डर पैदा करने की कोशिश की है। गाजा के अलावा इजराइल के लिए उत्तरी बॉर्डर बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। ये लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की एक बड़ी पोस्ट है। यहाँ हिजबुल्लाह ने एक एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया और पहले धमाके के बाद इस पोस्ट का हिस्सा ढह गया और आग लग गई। हिजबुल्लाह की तरफ से ऐसे खतरनाक हमले इजराइल की सेना लगातार झेल रही है। जब इसके बारे में नेतन्याहू से पूछा गया तो उनका जवाब भी गौर करने वाला है। सैनिकों के बीच इस तरह के सवालों का जवाब कैसे देना है नेतन्याहू बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि अगर मार्च तक हमास इस युद्ध में जिंदा रहा तो ये युद्ध पलट सकता है। ये बात नेतन्याहू भी जानते हैं। उनके सामने दबाव बहुत ज्यादा है कि युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए और जल्दी से जल्दी बंधकों को छुड़ाया जाए और जल्दी से जल्दी हमास को खत्म करने का ऐलान किया जाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो ना सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि घरेलू मोर्चे पर भी उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। हमास का गुनाह ही इतना बड़ा है कि इजराइल ने उसे पूरी तरह से खत्म करने की कसम खाई है। यही वजह है कि 7 अक्टूबर के बाद गाजा में जिसने हाथ डाला उसने अपना हाथ जलाया है। गाजा जलता हुआ कुआं बन चुका है जो गिरेगा खत्म हो जाएगा। जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता तब तक युद्ध जारी रहेगा। बंधकों को छुड़ाने के लिए भले ही सीज फायर तो कर दिया गया हो, लेकिन एक बात साफ है कि अब तक इजराइल के सामने सब फेल हो चुके हैं। इजराइल के आगे ईरान फेल हो चुका है। इजराइल के आगे हमास से लेकर हिजबुल्लाह और यमन भी नाकाम रहे हैं। इजराइल के सामने सऊदी अरब और बाकी अरब देशों की जुबान पर ताला लगा है। अरब देश पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। इजराइल के खिलाफ रूस भी फेल हो गया। इजराइल ने अमेरिका को बता दिया कि वो इजराइल से है, इजराइल उससे नहीं, यानी अमेरिका भी फेल है। नेतन्याहू अब कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा। वो बैकफुट पर नहीं फ्रंट फुट पर तबाही मचाएंगे। उन्होंने अमेरिका को भी इस बात का एहसास दिला दिया है कि वो हमास को खत्म करने तक बिल्कुल नहीं रुकेगा। हमास की मौत 100% पक्की है। ये नेतन्याहू की गारंटी है। उत्तरी गाजा के हॉस्पिटल इजरायली बमबारी के सबूत है। इस बमबारी को रोकने के लिए इजराइल पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन उसका असर शून्य है। इजराइल को अमेरिका से मिल रही मदद इसका सबसे बड़ा सबूत है, जो फिर से सीज फायर की कोशिश के आगे दीवार बन चुका है। अमेरिका ऐसी बमबारी को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आए प्रस्ताव के खिलाफ वीटो कर चुका है। हमास को खत्म करने के लिए अमेरिका ने इजराइल को 15,000 बंकर बस्टर बम भेजे हैं। गाजा पर बमबारी के लिए अमेरिका ने इजराइल को 77,000 तोप के गोले सप्लाई किए हैं। अमेरिका एक तरफ कह रहा है कि युद्ध जल्दी खत्म हो, दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहता है कि सीज फायर हो। अमेरिका इजराइल को लगातार बम बेच रहा है और इजराइल गाजा पर लगातार बमबारी कर रहा है। इतनी घमासान बमबारी के बाद भी हमास अभी तक इजराइल का सामना कर रहा है। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिर आगे क्या होगा। वैसे आपका इस युद्ध के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। धन्यवाद।